देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा खाता धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रही है। भारत के जितने भी खाता धारक हैं, जो बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता धारक हैं, इस वीडियो को पूरा देखेंगे। उसको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं और क्या क्या इसमें जो है सुविधाएं मिलने वाली है, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। यानी कि इसको BOB बोला जाता है शॉर्टकट में। तो देखिए, बैंक ऑफ खाता धारकों के लिए जो खुशखबरियां हैं उसको लेकर के हम इस वीडियो में आए और जो फायदे हैं वो भी आपको बताने वाले हैं। तमाम खाता धारक हैं उनको पता ही नहीं है कि इस बैंक में ऐसी सुविधाएं हैं जो कि उसको पता होनी चाहिए। देखिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन से नए नियम जो है बैंक ऑफ बड़ौदा खाता धारकों के लिए लागू किया गया है, वो भी चीज़ें इस वीडियो में हम बताएंगे। और साथियों, सभी खाता धारकों को बहुत बड़ा जो है यहाँ पे फायदा होने वाला है। तो इस वीडियो में सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। और देखिए, आप लोगों को बताना चाहेंगे, RBI जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सारे बैंकों का बैंक होता है, वो अगर कोई कानून बनाता है तो वो सारे बैंकों को मानना पड़ता है, चाहे छोटे बैंक हो चाहे बड़े बैंक हो। तो RBI का क्या नया नियम है वो भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। RBI ने क्या नया नियम लागू किया है। देखिए साथियों, यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके अनुसार स्पेशल बैंक जैसे कि होते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा खाता धारकों के लिए कुछ बड़ी खुशखबरी है। अब देखिए क्या है, तो यहाँ पे आपको वो भी चीजें क्लियर करेंगे। चलिए देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोग को भारत के जितने भी जो हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता धारक हैं, चाहे कहीं से भी आप हैं, समझ रहे हो, भारत के किसी भी राज्य से इस वीडियो को आप देख रहे हैं, आपका खाता अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारे फायदे पता चलेंगे। अगर नहीं देखोगे भाई तो पता ही नहीं चलेगा। खाता है, सिर्फ पैसा जाओ निकालो जमा करो, इतनी ही जानकारी है ना। बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि एक्स्ट्रा जानकारी आपको मिलेगी। देखिए, मैं आपको एक एक करके सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि RBI की तरफ से जो है कुछ अपडेट भी होते हैं, बैंकों को मानना पड़ता है और उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पे हम साझा करेंगे। साथियों, सबसे पहले अगर चैनल पर जुड़े हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, एडवोकेट विजय वर्मा आपको पूरी तरीके से बताएगा। पहले सब्सक्राइब कर लो, आप लोग भूल जाते हो, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, और वीडियो को लाइक कर दो और घंटी को बजा दो ऑल के निशान पर, क्योंकि यहां पे सारी जानकारी आपको मिलेगी। अगर कर लियो सब्सक्राइब तो बहुत बहुत धन्यवाद, देख लेना, नहीं किए तो कर लेना, ठीक है। अब देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है हाल ही में बहुत सारे नियम लागू किए गए जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा को पालन करना होता है। आप देखिए, नियमों में बैंक ऑफ बड़ौदा का तमाम जो करोड़ों खाता धारक हैं जो है उसके लिए यहां पर राहत की बात है। अब क्या है वो समझिए क्यों यहां पे है। तो देखो, जो नियम RBI मुख्य रूप से लाता है वो जो है उसमें खाता धारकों की सुरक्षा के लिए ही लाता है, और उसके साथ साथ लेन देन में किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो खाता धारक को, समझ रहे हो। तो ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में देखते हुए RBI जो है लाता है, न्यूनतम बैलेंस को लेकर के लाया, जो कि ये सुविधा जो है आप बैंक ऑफ बड़ौदा आपको देगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये नियम लागू कर दिया है। और देखिए, यहाँ पे आपको बताऊंगा RBI के द्वारा न्यूनतम बैलेंस को लेकर के, खास करके जो है न्यूनतम बैलेंस जो है वो चिंता का विषय था कस्टमरों को, क्योंकि अगर नहीं रखता था, मान लिया 1000 रुपया रखना है, 1000-2000 रखना, खाता में नहीं रहता तो चार्ज काट लिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब ये जो नियम है बैंक ऑफ बड़ौदा भी पालन कर रहा है RBI का। कैसे कि देखिए, आप यहाँ पे आपको डिजिटल सेवाओं को आसान बना दिया है। मतलब आप बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर नॉर्मल सेविंग अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा का, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता चलता है बैंक ऑफ बड़ौदा में सेविंग अकाउंट का, तो जनरल सेविंग अकाउंट है तो उस पर आप चार्ज आपको नहीं काटा जाएगा, जीरो बैलेंस भी रहेगा तो नहीं काटा जाएगा। ऐसी अपडेट है। और देखिए, यहाँ पे जिसमें RBI का उद्देश्य कि अब बैंकिंग सेवाएं आम लोगों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा खाता धारकों के लिए जो है मतलब कि आसान बनाया है। भाई देखो, ब्रांच वाले बदमाशी करते हैं। आप जब अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो वो क्या करेंगे, 2000-5000 अकाउंट खोल देगा। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है, अगर ब्रांच से आप ऑनलाइन खाता खोल सकते हो, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो भी जानकारी देंगे। देखिए, यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा ने नियमों में क्या बदलाव किया है, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपको ग्राहकों को सीधा फायदा मिले, और इसमें खास तौर पर जो सामान्य खाता धारक हैं जो बैंक ऑफ बड़ौदा के, समझ रहे हो, उसको जो है यहाँ पर फायदा मिले। और क्या, जो कि वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन जो खाता धारक हैं, उन जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उनका भी अब जो है डिजिटल बैंकिंग के लिए यहाँ पे फायदा होने वाला है। तो भाई डिजिटल बैंकिंग तो सारे लोगों को फायदा हो रहा है, बशर्ते उसका यूज करना आपको आना चाहिए, है ना। और देखिए, आप बात करेंगे नए नियमों में, जो कि केवल जुर्माने में जो कमी आई है। बहुत सारे लोगों को क्या करता था, 1000 रखता था, 500 हो गया, चार्ज काट लिया। तो इससे अब राहत मिलने वाला है। देखिए, यहाँ पे खाता धारक को भरोसा अब बैंकिंग सिस्टम पर बढ़ेगा। और क्या होगा, इससे RBI का जो नया नियम
नियम है उसका लाभ जो है सब तक पहुंच पाएगा। आप देखिए यहाँ पे समझिए क्या है, देखिए इसका उद्देश्य क्या है समझिए। देखिए आप समझिएगा, आरबीआई ने जो नया नियम लागू किया है जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के जो खाता धारक हैं उनको जानना खास करके समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उन आपसे अनावश्यक चार्ज काट लिया जाता था। जो चार्ज होता भी नहीं था वो भी चार्ज काट लिया जाता है, होता था या नहीं आप लोग बताइएगा, समझ रहे हो। तो वो चीज़ें हैं। और आपको बता दें यहाँ पे आपको लोग को राहत है, कई प्रकार के चार्जेस आपके खाते से काट लिए जाते थे, लेकिन अब जो है बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट होल्डर है, आपके खाते को आप जो है आप चेक ही नहीं करते, बाद में पता चला इतना चार्ज काट लिया उतना चार्ज काट लिया, तो वो चीज़ें आप नहीं होगा। और अभी देखो इसमें कुछ एक्स्ट्रा हम टिप्स आपको बताएंगे लास्ट में, या तो कभी भी बताएंगे, वीडियो में आप बने रहना। देखो भाई यहाँ पे आपको समझना होगा, पासबुक अपडेट करेंगे तो आपके खाते में कटौती होती थी उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब जो भी कटौती हुई पासबुक में मिल जाएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच के अंदर जो बड़ा ब्रांच है वहाँ पे पासबुक अपडेट मशीन लगा हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। वहाँ पे जाके आप अपडेट कर सकते हो, देख सकते हो, है ना। अब बहुत सारे जो लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन इसमें आपको राहत मिलने वाली है, आप लोग देख पाओगे। और देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता धारक के लिए कई सेवाएं बिना अतिरिक्त शुल्क के कराई जा रही है। आप देखिए आपको कौन सी सेवाएं, जैसे कि आपका सेविंग अकाउंट में आपको कोई चार्जेस अब आपको नहीं लगेगा। और देखिए यहाँ पे मतलब आसान बना दिया है, इजी कर दिया है। और देखिए खाताधारकों को यहाँ पे उनका बेनिफिट है, जिनकी आय अनियमित है, जो रेगुलर नहीं कमाते हैं, कभी कभी उनके खाते में जीरो बैलेंस हो जाता है या कभी कभी नहीं रहता है, तो यहाँ पे ये अच्छी खबर है, आपके खाते में मिनिमम एवरेज बैलेंस अब नहीं कटेगा। ये एक फायदा हमको लगा। और देखिए सेविंग अकाउंट को लेकर के जो बेसिक सेविंग अकाउंट है उस पर आपको जो है यहाँ पे राहत की उम्मीद पूरी तरीके से है। और देखिए डिजिटल ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाने के लिए जो है अतिरिक्त सुरक्षा का उपाय भी यहाँ पे जोड़ा गया है। तो यहाँ पे ये चीजें। और देखिए यहाँ पे आप लोग कहना चाहेंगे, आप लोग अब बिना डरे सहमे आप लोग जो है अब क्या कर पाएंगे, ऑनलाइन यूज कर पाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ऐप है, जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है BOB वर्ल्ड, उससे आप बेहतरीन ट्रांजैक्शन कर पाएंगे बिना चार्ज का। आप उस ऐप को यूज कर सकते हैं, बेसिक को बेनिफिशियरी को, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा टू बैंक ऑफ बड़ौदा ट्रांसफर कर रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा से अदर बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं, उससे आप कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो, सारे ऑप्शन उस ऐप में मिलेंगे। और बिना, जैसे आप गूगल पे से या फोन पे से रिचार्ज करते हो तो चार्ज कटता है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के ऐप से रिचार्ज करोगे तो चार्ज नहीं कटेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। जितना का रिचार्ज है उतना ही चार्ज लगेगा, बिल पेमेंट करोगे उतना ही लगेगा, रिचार्ज करोगे उतना ही लगेगा। ये सारी सुविधा BOB वर्ल्ड से आप यूज कर पाओगे, बेहद ही सिंपल है। और उसमें बहुत सारी चीजें जो मिलता है वो चलिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए आपको बताना चाहूंगा, और साथ ही साथ जैसे UPI पिन हो गया, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह, मोबीक्विक, ऐसे जो ऐप हैं, आप अगर लेन देन करते हो आप लोग, तो आप लोग किसी को पैसे अगर भेज रहे हो या प्राप्त कर रहे हो तो पूरी तरीके से यहाँ पे सुरक्षित होने वाला है। और देखिए यहाँ पे अब बैंक ऑफ बड़ौदा में, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में एक चीज है कि बिना डेबिट कार्ड का UPI नहीं चला सकते हो। ये चीजें मैं बता देता हूं, क्योंकि इसमें आधार कार्ड से UPI पिन नहीं बनता है। जैसे मान लीजिए फोन पे में गए आप, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट को फेच किए, बैंक चुने आप, तो वहां पे क्या होगा कि आपको डेबिट कार्ड नंबर और आपको आपको डेबिट कार्ड का जो एक्सपायरी डेट है वो डालना पड़ता है, तब जाके UPI बनता है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह में जहां भी बनाओगे। तो यहां पर ये है, एक थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है। बैंक ऑफ बड़ौदा को हम ये कहेंगे कि भाई ये सिस्टम लाया जाए, आधार के OTP से बनाया जाए, क्योंकि सारे लोग ATM लेना नहीं चाहते, ATM का एनुअल फी लगता है, समझ रहे हो। तो इस वीडियो को देखेंगे, RBI ने नियम बनाया था कि सारे बैंकों को जल्द से जल्द आधार कार्ड से UPI पिन बने, आधार कार्ड से UPI पिन क्रिएट हो, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं हो रहा है। हमने तो चेक किया था भाई, नहीं होता है, ठीक है ना। आप लोग बताइएगा, बिना डेबिट कार्ड का UPI चलता ही नहीं है, UPI में लिंक होता नहीं है आधार कार्ड से। अब तो सारे बैंकों को कर देना चाहिए। जैसे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया, ये दो बैंक है, बिना डेबिट कार्ड का UPI पिन नहीं बनता है। अब देखिए यहां आप लोगों को बनाना चाहिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ग्राहक का जो बैंकिंग जो है सिस्टम है, जो सुधार देखने को मिलेगा। और देखिए अब सीधा असर बैंक को खाता पर क्या पड़ने वाला वो समझ लीजिए। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता जो है वो किसको किसको रखना चाहिए, इस वीडियो में वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पे मान लीजिए आपका जो नया नियम है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए, खाता धारक के लिए, उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का लाखों खाता धारक है, इसका असर होगा। अब असर क्या होगा भाई, देखिए कई जुड़े जो काम है पहले की तुलना में अब कम समय में होंगे। जैसे कि आप मान लीजिए चेक बुक हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, SMS अलर्ट जैसी सुविधाओं को लेकर के नियमों में बदलाव हुआ है, इसमें को सुधार किया है। आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खाता धारक को अपने खाते से जुड़े नियमों की जानकारी जो है अब उसको पारदर्शी तरीके से मिलेगी। और क्या, बैंक शाखाओं के साथ साथ मोबाइल ऐप हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, इसके आपको आसानी से आपको यहाँ पे सारी जानकारी मिल पाएगी। अब इसका बहुत ही सिंपल इंटरफेस है इसका, मोबाइल बैंकिंग का, इंटरनेट बैंकिंग का, बहुत अच्छा लगता है चलाने में, हमने चलाया है, मैं बता रहा हूँ। और देखिए ग्राहकों को बार बार
बार जो है ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग से सारे काम निपटा लिए जाएंगे। और देखिए सेवाएं यहाँ पे अच्छी है। जितने भी बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता धारक है उन लोगों के लिए यहाँ पे बैंकिंग अनुभव पहले से अब ज़्यादा सहज है ना। और देखिए अब डिजिटल बैंकिंग है भाई, तो इसमें तो होना ही होना है। और देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग अगर इस्तेमाल किए हैं तो आप लोग बताइएगा कैसा अनुभव रहा है। और ये सुरक्षित तरीके से आप कर पाएंगे। ट्रांजैक्शन फेल होने पर रिफंड की प्रक्रिया अब सिंपल हो गई है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन थोड़ा फेल होता है बैंक ऑफ बड़ौदा में, कभी कभी हमने देखा है, तो पैसा रिटर्न आ जाता है 7 वर्किंग डे के अंदर, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आसानी से मिल जाता है। वहीं इसके साथ साथ ग्राहकों को लंबे समय तक इंतजार करना नहीं पड़ता है। और देखिए अब यहाँ पे आप बताएंगे आप लोगों को, इसके अलावा यहाँ पे समझिएगा यानी कि इसका बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है ये मजबूत किया गया है। मतलब ये अच्छा किया गया, मतलब धोखाधड़ी जिससे आपको बचाया जा सके। 2 फैक्टर में क्या होता है कि किसी तरह का धोखाधड़ी आपके साथ न हो, समझ रहे हो। तो ये यहाँ पर है आपके खाते में जो पैसे उसको सुरक्षित रहे, किसी तरह का प्रॉब्लम ना आए। तो यहीं पर आरबीआई का फोकस इस बात पर भी है जितनी भी डिजिटल सेवाएं हैं हर वर्ग के लोगों के लिए ये उपलब्ध हो, समझ रहे हो, आसानी से। और चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो शहरी हो, किसी भी तरह के खाता धारक में इसमें बहुत बड़ा सुधार है। आप देखिए आपको क्या करना चाहिए। आप एक बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता धारक हैं तो आरबीआई के नए नियम यहाँ लागू हो, उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा खाता धारक के लिए ज़रूरी है। और देखिए आप अपने बैंक खाता से जुड़ी समय पर अपडेट रखें, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा को सलाह दी जाती है वे अपने मोबाइल नंबर, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा को जो है यहाँ पर बताया गया है कि ईमेल ID और KYC का जो विवरण है जो है वो सही तरीके से बैंक में जमा करें और अपडेट रखें सुरक्षित तरीके से। तो ये अच्छी बात है। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहेंगे बैंकों के द्वारा समय समय पर जो है कुछ गाइडलाइंस होता है, उसे आपको फॉलो करना होता है। आप देखिए यहाँ पे जो भी लेन देन की जानकारी हो, बैंक से जुड़ी कोई भी अपडेट हो, समझ रहे, आपको मिलता रहे आपके मोबाइल बैंकिंग ईमेल ID पर, आपके मोबाइल एप्लीकेशन पर। स्टेटमेंट आपको मिलते रहता है, महीने का आपको ईमेल पर भेजा जाता है। तो ये अच्छी बात है। और देखिए अगर किसी भी सेवा या शुल्क को लेकर के कोई भी आपको अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना भाई। इसका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर आपके पास है या खुलवाना चाह रहे हो वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे इसको लेकर के आगे वीडियो में। देखिए यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे तुरंत बैंक से आप संपर्क भी कर सकते हो। ब्रांच में ज़्यादा भीड़ वगैरह भी नहीं होता है, यहाँ पे काम आसानी से हो जाता है। और देखिए बैंकिंग सेवा सही तरीके से आप कर सकते हो। मान लीजिए अब SBI में जाते हो भीड़ रहता है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है और अच्छा बैंक है। और देखिए यहाँ पे आपके लिए फायदेमंद है, ये बड़ा बैंक है, ये बैंक किसी में मर्जर नहीं होगा, याद रखिएगा, क्योंकि अपने आप में ये बड़ा बैंक है, इसमें दूसरे बैंकों का मर्जर होता है। तो ये इसमें अगर SBI के बाद बोला जाए तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल, केनरा बैंक, ये सब बड़ा बैंक है जो नाम बता रहा हूँ। इस सब बैंकों का खुद इसमें बैंक का मर्ज होता है, इंडियन बैंक है ना। तो ये सब में आप खाता रख सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और देखिए यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा खाता धारक के लिए जो नया नियम है वो बदलाव है भाई। और देखिए तो इस वीडियो में आपको हम बता रहे हैं, समझिएगा। वीडियो एक बार देख लोगे तो आपको डाउट नहीं कौन सा बैंक, मान लीजिए 2 बैंक में खाता रखना चाहता है, हर आदमी 2 बैंक में रखना चाहता है, इसलिए कि एक बैंक कभी ब्लॉक हो जाए दूसरा से ट्रांजेक्शन करेंगे इमरजेंसी में कहीं भी, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में रख सकते हो, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ये RBI के नियमों को लेकर के समय पर अपडेट सामने आते हैं, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा में है। और देखिए साल 2026 की शुरुआती बैंकिंग में महत्वपूर्ण बदलाव हुई है। अभी तो 2026 का शुरुआत है और सीधे आपके खाते और बैंकिंग अनुभव को यहाँ पे प्रभावित करेंगे। और क्या है कि RBI ने बैंकों को 1 फरवरी 2026 से उन खातों की समीक्षा करने और उन्हें बंद करने की प्रक्रिया जो है शुरू करने का निर्देश दिया, जो लंबे समय से उपयोग में नहीं है, जो लंबे समय से यूज नहीं हो रहे, जैसे निष्क्रिय खाते हो गए, बहुत सारे इनएक्टिव अकाउंट हो गए आदि। मान लीजिए कोई 2 साल से 1 साल से 12 महीने से खाते में कोई लेन देन नहीं हो रहा है, तो वैसे खाते को बंद करने का निर्देश RBI ने बैंकों को दिया है। चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे यूनियन बैंक हो, कोई भी बैंक हो भाई, समझ रहे हो। और देखिए डोरमेट खाते को लेकर के, देखिए डोरमेट अकाउंट यदि मान लीजिए 24 महीनों का तक का कोई गतिविधि नहीं हुआ तो वैसे खाते को, यानी कि 2 साल तक किसी तरह का लेन देन नहीं कर रहे हैं, तो वैसे खाते को भी बंद किया जाने का निर्देश दिया है बैंकों ने, अगर 2 साल तक अगर नहीं किए तो। और उसके बाद है यदि आपका मान लीजिए BOB में कोई ऐसा खाता है जिसमें एक छोटा सा भी लेन देन जमा निकासी करें या कुछ भी करें, तो आप KYC अपडेट जरूर कराएं ताकि आपका खाता बंद होने सके, बच सके। अगर देखिए आप पढ़े लिखे हैं, आप अच्छे से वीडियो
कॉल पर बात कर सकते हैं हिंदी में, तो आप घर बैठे केवाईसी कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसा एक बैंक है जो ये फैसिलिटी दे रहा है, जो कि एसबीआई नहीं दे रहा है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में है, जो ये एक्स्ट्रा जानकारी मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपका घर में आपका खाता है और आप केवाईसी करना चाह रहे हो, ब्रांच नहीं जाना चाह रहे हो, तो आपके मोबाइल पर ईमेल आईडी पर आपको वहाँ पे बार बार मैसेज आएगा। पहले आएगा कि ब्रांच जाइए, और उसके बाद आप नहीं जाइएगा, मान लीजिए 15 दिन 1 महीना तक, तो फिर से आपको मैसेज आएगा ब्रांच नहीं जाना चाह रहे तो यहीं से केवाईसी आप कर सकते हो। उसमें आता है, मेरा आया था, मैं बता रहा हूँ। तो उसमें क्या होगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके आप आधार कार्ड और पैन कार्ड आप अपने साथ रखिएगा, एक सादा पेज, एक वाइट पेपर रखिएगा नीचे, आधार कार्ड को, पैन कार्ड को, जैसे वो देखने को वहाँ पे वीडियो कॉल पर क्लिक करोगे, वीडियो कॉल पर सारी चीज़ें वहाँ आ जाएगा। और उसके बाद आपसे नाम, पता, एड्रेस वगैरह वो पूछेंगे कि आप कितना पढ़ाई किए हो, कोई क्या काम कर रहे हो, लेबर हो, मजदूर हो, स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, जो है पूछेगा तो आपको बता देना। साल भर का कितना टर्नओवर है, साल भर में कितना, मतलब 1 लाख 2 लाख 5 लाख जितने ट्रांजेक्शन करते हो वो बता देना। यहीं से केवाईसी आपका हो जाता है। अगर आप हिंदी में बात करने में सक्षम हो तो ही कर पाओगे, समझ रहे। वीडियो कॉल पर ब्रांच नहीं जाना होगा, नहीं कोई केवाईसी फॉर्म भरना होगा, नहीं कोई वहाँ पैन कार्ड देना होगा, नहीं आधार कार्ड। यहीं पैन कार्ड आपका ओरिजिनल जो पैन कार्ड है वो होना चाहिए, ओरिजिनल आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। बस वीडियो कॉल पर वहाँ पे वो जो पैन कार्ड देखने को मांगेगा, दोनों साइड वो क्लिक करेगा, समझ रहे। और यहीं से आपका केवाईसी कर देगा, घर बैठे बैंक ऑफ बड़ौदा में हो जाएगा। ये फायदा, घर बैठे, साथ ही साथ केवाईसी तो होगा ही। अगर पुराना खाता है तो केवाईसी यहीं से हो जाएगा। दूसरी बात, खाता अगर नया खुलवाना चाह रहे हो, मान लीजिए जीरो अकाउंट का, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 तरह का अकाउंट चलता है, एगो बीओबी ब्रो अकाउंट, एगो बीओबी ब्रो लाइट अकाउंट। इस तरह से दो, बीओबी लाइट अकाउंट, बीओबी ब्रो, ये जीरो अकाउंट है। ये दोनों में से अगर खाता खुलाना चाह रहे हो तो वहाँ पे देख लेना भाई, उम्र का लिमिट है इतना से इतना साल का। और जैसे लाइट में कोई उम्र का लिमिट नहीं है, ब्रो में 16 से 25 वाला खुलवा सकता है, तो वहाँ यहाँ से बैठे आप खुलवा सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपको जो है सारी चीज़ें भरनी होगी वेबसाइट पर जाकर के बैंक ऑफ बड़ौदा के, और सारा नाम, पता, एड्रेस वगैरह, आधार, ओटीपी, आधार में ओटीपी होना चाहिए, तभी यहाँ से केवाईसी होगा, तभी यहाँ से खाता खुलेगा। और जो पुराना खाता है उसका भी, तो यहाँ से वीडियो कॉल पर अधिकारी आ जाएंगे, आप यहीं से केवाईसी कर सकते हो, खाता खुलवा सकते हो। एक फ़ायदा यहाँ पर ये मिलेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ से घर बैठे केवाईसी आप अपडेट कर सकते हो। अगर मान लीजिए दूर देश कमाने गए हो, दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता, कहीं भी कमा रहे हो, तो आप घर बैठे केवाईसी कर सकते हो। ये बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे और क्या चीज़ें वो बता देता हूँ। BSBD खातों के लिए नई सुविधाएं, बेसिक सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। देखिए वो कैसे करोगे, बैंक ऑफ बड़ौदा सेविंग अकाउंट, गूगल पर सर्च करोगे आ जाएगा। बस बैंक ऑफ बड़ौदा का देख लेना, वेबसाइट है, वहाँ पर जो भी अकाउंट आपको खुलवाना है, वहाँ लिखा रहेगा कि इतना इतना पैसा इसमें रखना है, इतना ये रखना, वो रखना है, जीरो अकाउंट है, ये है ब्रो, सेविंग, लाइट, सारा अकाउंट आ जाएगा। तो आप वहाँ चुन लीजिएगा सेविंग अकाउंट में जो ब्रो खुलाना है, लाइट खुलाना, लाइट खुला होगा तो सभी के लिए है। और वहाँ पे सारी चीज़ें आपको एज इट इज जैसे जैसे डिटेल्स मांगेगा भर देना है, ठीक है। और देखिए आरबीआई ने क्या घोषणा किया वो समझिए। 1 अप्रैल 2026 से जीरो बैलेंस या सेविंग बचत खातों के लिए यहाँ पे एक तरीके से बोलिए, एक तरीके से आप लोगों को सुविधा है। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने पहले ही कुछ सेवाओं को डिजिटल रूप से बढ़ाना शुरू कर दिया था पहले से ही। और देखिए मुफ्त चेकबुक, देखिए आप सालाना कम से कम 25 लीक चेकबुक आपको फ्री मिलेगा। आप मतलब कि 2 चेकबुक साल में फ्री आपको मिलेगा बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। मोबाइल बैंकिंग से, इंटरनेट बैंकिंग से आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, व्हाट्सएप बैंकिंग से आप अप्लाई कर सकते हो, चेकबुक फ्री मिलेगा, 25 लीक का चेकबुक फ्री रहेगा। और डिजिटल लेन देन, जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, यूपीआई, नेफ्ट और आरटीजीएस जैसे यहाँ पे डिजिटल ट्रांजैक्शन का आप मासिक समय सीमा जो है आपको विड्रॉल लिमिट में नहीं गिने जाएंगे। तो ये एक फ़ायदा यहाँ पे है, जो बहुत सारे ऐसे लोग यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं, कोई नेफ्ट कर रहा है, कोई आरटीजीएस कर रहा है, कोई, तो उसको आपको यहाँ पे गिना नहीं जाए। और देखिए एटीएम कार्ड को लेकर के क्या है वो समझ लीजिए। इन खातों के लिए बिना किसी वार्षिक शुल्क के अब डेबिट कार्ड को उपलब्ध कराया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, जब अकाउंट खुलाइएगा तो बहुत सारा ऐसा कार्ड है जिस पर चार्ज नहीं लगता है, कहेगा इसमें 2000 रुपया रखिए, कोई चार्ज नहीं लगेगा। अकाउंट में भी है तो उस तरह का अकाउंट है, आप खुलवा सकते हो। और देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने सुरक्षा को नियम को ये लागू किया। अब यदि आप पर्सनलाइज्ड चेकबुक के लिए आप आवेदन करते हो, ठीक है, तो आपके खाते में मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है। इस बात को याद रखिएगा। और बिना अपडेट मोबाइल नंबर का चेकबुक जारी नहीं होगी। एक अपडेट है भाई। और देखिए क्रेडिट स्कोर अपडेट, ये क्या है समझिए। अभी तक अगर आपका जो है सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर महीने में एक बार अपडेट होता था, लेकिन नए नियमों के तहत अब हर 15 दिन पर जो है, अब भविष्य में हर हफ्ते अपडेट होगा धीरे धीरे। अभी 15 दिन पर है, अब हर हफ्ते होगा। तो देखिए आप समय पर अपना, मान लीजिए आप लोन की ईएमआई या क्रेडिट कार्ड बिल भरते हो, ठीक है, तो आपको स्कोर तुरंत सुधरेगा, आपको संस्था लोन मिलने में आसानी होगी सिविल स्कोर के बजाय। और देखिए तो आप लोगों को ये
बैंक ऑफ बड़ौदा की जो वेबसाइट है bankofbaroda.bank.in, ये वेबसाइट है, इसी पर आपको भरोसा करना है। बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे तो वो सब पर भरोसा नहीं करना है, समझ पा रहे हो। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के आज का वीडियो था भाई, जो पूरा हमने क्लियर कर दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसा बैंक है जो कि यहीं से केवाईसी, यहीं से अकाउंट ओपनिंग, यहीं से घर बैठे कर सकता। अगर पहले से अकाउंट आपका है तो यहाँ से नहीं खुलेगा। जिसका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं है उसी का अकाउंट खुलेगा, समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, और वहाँ पर उसका हेल्पलाइन नंबर भी दिया रहता है। जब बैंक अकाउंट ओपनिंग खोलोगे तो कॉल करके किसी तरह का दिक्कत है तो पूछ सकते हो। और ईमेल पर वो लिंक आता है, ईमेल पर क्लिक करोगे और वीडियो कॉल वहाँ पे आ जाएगा। जो डिटेल्स वगैरह, नाम, एड्रेस, पता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सब भरना होगा। आधार नंबर, पेन नंबर, आधार में OTP जाएगा वो भी लिखना होगा। जो OTP आएगा तब जाके होगा। जिसका आधार कार्ड में नहीं है उसका खाता यहाँ से नहीं खुलेगा, उसको ब्रांच जाना होगा। इस बात को समझ लीजिए। तो ये सारी सुविधाएं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में मिलती है। और डेबिट कार्ड, सेविंग अकाउंट, और देखिए ये जो इंडिया के लोग हैं जो दूसरे देश में नहीं जाते हैं उसके लिए ये खाता है। मैंने बोला कि इसके लिए जो भारत में अगर आप फॉरेन कंट्री का यात्रा कर रहे हैं या किसी से आपका पैसा दुबई से आ रहा है, कहीं से आ रहा है, तो उसके लिए ये खाता नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्ज ये कटता है, हमने देखा है। तो मान लीजिए आप भारत में पैसे को लेन देन करें, नॉर्मल है, स्टूडेंट वगैरह दूसरे देश कभी नहीं जाएंगे, ना दूसरे देश से कभी पैसा आपका आएगा, तो उसके लिए ठीक है। अगर किसी का आपका पैसा मान लीजिए कि दुबई से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, डॉलर में आ रहा है, दिरहम में आ रहा है, तो फिर ये खाता आपके लिए नहीं है, याद रखिएगा। उस पर्पज से ये खाता आपको नहीं खुलाना। अगर वैसे आपको खुलाना है तो आपको स्टेट बैंक में खुलाना है। स्टेट बैंक हो गया, PNB में हो गया, HDFC में हो गया। अगर वैसे आपका फॉरेन कंट्री से पैसा आता है तो आपके लिए ये बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है। सिर्फ इंडिया से पैसा भेजा जा रहा है, आ रहा है, पैसा को रख रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो ठीक है। डेबिट कार्ड से निकल रहे हैं या तो कोई शॉपिंग ऑनलाइन कर रहे हैं जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह से, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब भारत के अंदर जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए एज इट इज ठीक है। लेकिन दूसरे देशों के लिए अगर करना है तो स्टेट बैंक हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर का, PNB बैंक हो गया, ये सब। और अगर प्राइवेट में हो गया तो HDFC हो गया। तो ये है आपको जो कि पूरा फुल डिटेल हमने दे दिया। और चेकबुक वगैरह अगर एक चेकबुक फ्री मिलेगा 25 लिख का, आप ऑर्डर कर सकते हो व्हाट्सएप बैंकिंग से, इंटरनेट बैंकिंग से, मोबाइल बैंकिंग से, समझ रहे हो। और किसी तरह का कोई डाउट हो तो ब्रांच में जा सकते हो, जानकारी ले सकते हो। ब्रांच में ज़्यादा भीड़ नहीं होता है। और ये गवर्नमेंट सेक्टर का ये दूसरा तीसरा सबसे बड़ा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, समझ रहे हो। तो ये बैंक किसी में मर्जर नहीं होता, ये बैंक में इसमें खुद मर्जर होता है। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक करेंगे, अगर नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और घंटी को नहीं दबाए भाई तो दबा देंगे। देखिए आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशनल होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता कौन सा बैंक में खाता खुलाएं, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं, हर बैंक को आपको बता रहे हैं ताकि आपको जानकारी हो सके कि इस बैंक में आपको खाता रखना है। तो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए थे तो कर लो भाई, कर लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो, और साथ ही साथ कमेंट करो वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, अपना फीडबैक जरूर दो। आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है या आपके घर में मम्मी पापा का, भाई बहन का, आपका पत्नी का, किसी का भी, आपका रिश्तेदार का तो है तो बताओ। ठीक है, नहीं खुलवाना चाह रहे तो बढ़िया, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने सारी चीज़ें बता दिया क्योंकि हम उसका खाता खुद है मेरा, तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। यूज़ किया है, बहुत सारे बैंकों में खाता खुलाया, क्लोज करवा दिया, तो जानकारी तो है ही, है ना, इसलिए आप लोगों को बता दिया। और करेंट अकाउंट खुलाना है तो स्टेट बैंक का खुलाना है, ये भी बता दे रहे हैं। बहुत सारे लोग पूछना चाह रहे थे, तो उसके लिए अलग से वीडियो आएगा, मैं बताऊंगा कि क्यों उसमें खुलाना है और किस में नहीं खुलाना है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक है, इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।